बिल्कुल सही निकली है और कुछ और चीज़ें भी हैं। सिद्धांत जी स्वागत है और पहला सवाल बिहार पे ही। जी सर, नमस्कार और हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बिहार चुनाव पे आपको याद होगा आप जब भी प्रश्न पूछते थे तो मैं बोलता था बारमूडा ट्रायंगल के बारे में प्रश्न ना करें क्योंकि बारमूडा ट्रायंगल अनट्रेसेबल है। अभी तक वो एक रहस्य ही है और बिहार बारमूडा ट्रायंगल बना हुआ था। एंटी इनकम्बेंसी वहाँ थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बार-बार इस मुद्दे को, इस बात को उठा रहा हूँ कि रैलियों में जहाँ भीड़ नहीं है, लोग सुनने नहीं आ रहे हैं, वोट कौन दे रहा है? इसका विचार करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ वोट देना है और हमारे वोट को सुनिश्चित करना सरकारों का काम है कि हम वोट दे सकें। हमारे वोटर कार्ड को ठीक रखना, हमारे वोटाधिकार को सुरक्षित रखना संविधान और सरकार का काम है और विपक्षियों का भी काम है जमीन पे उतर के इस चीज को मेंटेन करना। हम नहीं लड़ सकते ना। मैं एक ज्योतिषी हूँ, मैं सिर्फ ग्रहों की दशा स्थितियों को देखकर ज्योतिषी फलादेश करता हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को कि मैं अनबायस्ड फलादेश करता हूँ। मैं मुझे मोदी का विरोधी भी ना समझा जाए क्योंकि मोदी जी की कुंडली की स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं बोलता हूँ कि उनकी कुंडली स्थिति अच्छी नहीं है। हो सकता है हो सकता है आज आपने जो अंदेशा उठाया है, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, भाजपा 20 साल और राज कर जाए। लेकिन मोदी जी की कुंडली अच्छी नहीं है, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मोदी जी अगले 20 साल तक नहीं बैठे रहने वाले। इस चीज को समझना होगा आपको, पोलाइटली और बड़े मिनिटली समझना होगा। बिहार चुनाव मैंने रिफ्यूज किया शुरू से ही कि इस पे कोई फलादेश लगभग मैं देना नहीं चाहता और एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि चुनाव जिस तरीके से इस वक्त हो रहे हैं और जो चल रहा है, जिन बातों पे मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, ना ही मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, ना किसी के साथ हूँ। हाँ, खिलाफ अगर हूँ तो आप कह सकते हैं कि मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियां ऐसी हैं जिनके मैं खिलाफ हूँ और वो खिलाफत करना भी मेरा गणतांत्रिक अधिकार है। अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये मुझे लग रहा है कि ये तकलीफ आ रही है या मुझे लग रहा है कि ये गलत डिसीजन है, तो मैं उसकी आलोचना समालोचना कर सकता हूँ। इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है, आलोचना समालोचना करने वाले बिलो द बेल्ट जाके बातें करते हैं। समस्या उनको होती है, बिलो द बेल्ट नहीं करना चाहिए। हर आदमी को बोलने का अधिकार है, अपने तरीके से बोलना चाहिए। मैं फिर इसी बात को दोहराता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी का सम्मान है। प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री है तो भैया हमको उचित है कि हम उनको सम्मान दें, उनकी गलत बातों की समालोचना करते हुए भी। तो खैर ये एक मुद्दा है और चुनावी मशीनरी, जिसको अब मैं बिल्कुल मशीनरी कहूँगा, चुनावी मशीनरी जिस तरह से चल रही है, मैंने 2 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि राज्यों के चुनावों पर हार-जीत का फलादेश करने का वक़्त गुज़र चुका है। राज्यों के चुनावों की हार-जीत का फलादेश अब नहीं किया जा सकता। और व्यक्तिगत तौर पे आप मुझे पूछिए, मैं हर लीडर के बारे में उसकी कुंडली के अनुसार आपको उत्तर दूँगा। पीके के बारे में मैंने कहा था कि इनकी राजनीतिक पार्टी सफल होने वाली नहीं है, 1 साल पहले ही कहा था मैंने और राजनीतिक तौर पे ये सफल नहीं होंगे। आखिर में वो चुनाव ही लड़ने से पीछे हट गए, जबकि मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे, मेरे चैनल के थ्रू भी, लगातार मैसेज आ रहे थे कि पीके की आंधी चल रही है, जन सुराज पार्टी सत्ता में आ रही है, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो मैं उतना ही उत्तर देता था कि हाँ, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आप लोग खुश रहिए। क्योंकि उनकी कुंडली इंडिकेट नहीं कर रही थी। तेजस्वी, मैंने हमेशा कहा तेजस्वी भविष्य के नेता है, तो मैं आज उस बात पे अभी भी अपनी जगह पे अडिग हूँ, वहां मैं नहीं बदल रहा अपने आप को कि तेजस्वी भविष्य के नेता है, आज नहीं तो 5 साल बाद, आज नहीं तो 10 साल बाद। अभी उम्र उनकी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एक परिपक्व लीडर बनने में 50 साल क्रॉस करने पड़ते हैं, उम्र के 50 साल क्रॉस करने पड़ते हैं। और ठीक है, आज कई लोग इक्वेशन बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की सीटें ज्यादा थी इसलिए उनको वोट ज्यादा मिले हैं। बात सही है, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ा वोट परसेंटेज मिला है बिहार में। सबसे बड़ा वोट परसेंट राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। हाँ, फिर वो सारी बातें हैं जिसपे मैं चुप्पी लगाता हूँ, ऐसी ही है। और दूसरी बात, पिछले
एपिसोड में भी मैंने कही थी कि विपक्षी पार्टियां 1990 के मोड में पड़ी हुई हैं। मैं इसको पार्टी में नहीं लूंगा, मैं उसको नहीं लूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं बारिश हो रही है तो बाहर नहीं निकलूंगा, मैं ट्विटर पे आके कुछ लिख दूंगा। और दूसरी बात है, वो जिस तरह की सीट बंटवारा, ये वो हैन तैन, वो 1980 के बाद से मैं देखता चला आ रहा हूँ। वो वही कचर कचर में विरोधियों के अंदर अक्सर देखता हूं कि वो उसी मोड में, उसी स्थिति में है। भाई ये डिजिटल मीडिया का जमाना है। भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटली अपने को बहुत ज्यादा अपडेट कर लिया है, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं इन बातों को दिमाग में रखते हुए ये बातें बोल रहा हूं। जो भी मैनिपुलेशन वगैरह, जो भी आरोप लगते हैं वोट चोरी के इत्यादि इत्यादि, उन सबको दिमाग में रखते हुए भी मैं बोल रहा हूं कि डिजिटली भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट कर लिया है, बहुत ज्यादा डाटा उनके पास है। चूंकि वो सरकार में है तो उनके पास डाटा रहेगा भी, कौन किधर क्या लिख रहा है, ये सारा डाटा उन तक पहुंचता है सोशल मीडिया से। जरूर सारी अपंगताओं के बावजूद विपक्षियों में मेहनत का अभाव दिखता है। एकमात्र मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी जी यात्रा किए, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की। आप मुझे दूसरे एक नेता का नाम बताइए जो जमीन पे उतरा हो इस तरीके से। कोई नहीं। अकेले राहुल गांधी की जिम्मेदारी थोड़ी पड़ी हुई। राहुल गांधी अकेले सत्ता उन्हें ला के दे देंगे? मेहनत करते रहेंगे। जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो कितने लीडर उनके साथ थे? विपक्ष का तो छोड़िए, कांग्रेस के ही कितने लीडर उनके साथ थे? कितने गए थे? सचिन पायलट गए थे। दूसरी बात यह है, मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हारी हुई पार्टी को सब ज्ञान देते हैं मैं समझता हूं इन चीजों को, लेकिन फिर भी उनको अध्यक्ष के बारे में, एक एक्टिव अध्यक्ष की बहुत जरूरत है, तेज तर्रार हो, जो चीजों को बढ़िया से मैनिपुलेट कर सके। राहुल गांधी की टीम की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। केसी वेणुगोपाल के ऊपर आरोप लगते रहते हैं, वो वहीं के वहीं है। कहां से बिहार में वो कौन गए, अल्लाह वारू, जिनका नाम मुझे पूरा याद नहीं इस वक्त, उनके नाम का बाजा बजा, वो चले गए। पिछले एपिसोड में मैंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। तो कुछ लोगों के मैसेज कमेंट भी आए कि मतलब क्या है ये, कांग्रेस भी वैसा ही करती रहे। बिल्कुल आपके सामने आपका शत्रु जैसा है, आपका विरोधी जैसा है, आपको भी वैसा बनना पड़ेगा, उसके लेवल से भी कुछ परसेंटेज ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप उसको जीत पाएंगे। लेकिन क्या बोला जाए, हम क्या कर सकते हैं राय देने के अलावा?